नगर गांव में भटक रही एक बेचैन आत्मा की ये कहानी है। सदियों से भटक रही वो आत्मा अपने लिए इंसाफ चाहती थी। एक दिन वो शहरी लड़की का रूप पकड़ आती और सीमा के घर के आगे आ खड़ी होती। सीमा उसे देख कहती, अरे मैम साहब, आप कौन हो और हमारे गांव में क्या कर रही हो? आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बता दो। सीमा की बात सुन वो आत्मा अंदर से गुस्से से खौल उठती है, क्योंकि उसे उसकी जाल के बारे में पता चल गया था। वो बस सीमा की बेटी से मिलना चाहती थी। सीमा और पूरे गांव वाले मिलकर शहर से आई हुई लड़कियों को अपने वश में किया करते और उन्हें फिर बेच दिया करते थे। वो उससे कहती, आंटी मैं शहर से आई हूँ, क्या मुझे थोड़ी आज रात के लिए जगह मिल सकती है क्या? सीमा कहती, हाँ ज़रूर मिल जाएगी, तुम चाहो तो मेरे घर में चलो। वो लड़की कहती, नहीं, मुझे इस पेड़ के पास बहुत अच्छा हवा आ रहा है और मुझे यहीं बैठना है। आपके घर में अगर कोई और हो तो मेरे पास भेज देती, मैं उनसे बातें करके टाइम पास कर देती। सीमा मन ही मन सोचती है कि मैं अपनी बेटी को भेजती हूँ सुंदरी को, जिससे कि ये बात करेगी और मैं उसके साथ जूस में कुछ मिलाकर भेज दूँगी, ये पी के बेहोश हो जाएगी। सीमा की ये बात सुन वो लड़की कहती, हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर आप अपनी बेटी को भेज देंगी तो। अब सीमा सोचती कि मैंने तो आज तक अपनी बेटी सुंदरी को किसी के सामने नहीं भेजा, कहीं उसे हमारे काली करतूतों के बारे में पता न चल जाए। फिर वो ये सोचते हुए घर में जाती और अपने पति से बात करती। बहुत देर बात करने के बाद वो उधर अपनी बेटी को भेजने के लिए तैयार हो जाती। उसकी बेटी सुंदरी ये सुनती कि कोई शहर से लड़की आई है तो खुशी से आती बाहर। सुंदरी बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल की लड़की थी। वो आके कहती, अरे मैम साहब, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मुझे तो कोई बुलाता ही नहीं है। तभी कहती वो कि आपका नाम क्या है? वो लड़की अपना नाम टीना बताती। टीना और सुंदरी में लगातार बहुत सारी बातें होती। सुंदरी वहीं बैठ जाती और टीना को कहती, क्या आप मेरी सहेली बनेंगी? मेरी तो गांव में भी कोई सहेली नहीं है, मेरे मम्मी पापा घर से बाहर निकलने भी नहीं देते हैं। ये सब सुन टीना उससे कहती, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, जो कि मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम शायद मेरी मदद कर पाओ। सुंदरी कहती है, कैसी मदद टीना, आप मेरे से बताओ, मुझे रोना आ रहा है कि आपने मुझे अपना समझा। इतना कह सुंदरी रोने लगती और जैसे ही आँख खोलती तो देखती कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी जैसे दिखने वाली लड़की आ खड़ी हुई है। वो राजकुमारी वही टीना थी। राजकुमारी गायब होती, फिर उसे सुंदरी ढूंढने लगती और कहती, राजकुमारी जी आप कहाँ गई? तभी उसे हंसने की आवाज़ सुनाई देती। भरी बारिश में उसके सामने एक खूंखार चुड़ैल आती। चुड़ैल आके उससे कहती, मैं ही वो टीना और राजकुमारी दिखने वाली लड़की थी। बेटा तुम घबराओ मत, मेरा ये रूप देख के मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। सुंदरी उसके सामने लगातार चिल्लाते रह जाती, दूर हटो, दूर हटो, मुझे मेरे गांव वापस भेज दो। तभी वो चुड़ैल कहती कि मैं तुम्हें यहाँ किसी काम से लाई हूँ। मेरी आत्मा पिछले 10 सालों से भटक रही है। तुम्हारे माँ पापा तुम्हें घर से बाहर इसलिए नहीं निकलने देते क्योंकि उनकी काली करतूतों के बारे में शायद तुम्हें पता न चल जाए, फिर वो तुम्हारी नज़रों में गिर जाएंगे। वो लोग गांव की लड़कियां और शहर की लड़कियों को, जो भी अनजान लड़कियां इस गांव में आ जाए, उन्हें अपनी बातों में बहलाते फुसलाते हैं और उनके खाने में नशा का दवा मिला के उन्हें शहर ले जाके बेच दिया करते हैं। मैं भी ऐसी ही एक लड़की थी जो कि बहुत सीधी सादी थी। घर से परेशान होकर भागी हुई मैं लड़की इनके यहाँ आई और इन लोगों ने मुझे खाने पीने का बंदोबस्त कराया और फिर मुझे इस दुनिया में भेज दिया। इतना कह वो चुड़ैल रोने लगती। सुंदरी ये सारी बात सुन दुखी हो जाती और कहती, आप घबराइए मत, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी। मुझे तो अब शर्म आ रही है इस गांव की बेटी कहते हुए। सुंदरी की ये अच्छाई देख चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलती। चुड़ैल सुंदरी से दोस्ती की रहती और धीरे धीरे गायब हो जाती। इधर गांव वाले और उसकी माँ पापा वहां आ खड़े होते हैं। सुंदरी उन लोगों को देखना नहीं चाहती थी और चिल्लाते हुए कहती, लौट जाओ आप लोग वापस गांव, मैं जा रही हूँ उसी शहर में जिस शहर में आप लोग लड़कियों को भेज दिया करते हैं, तो मैं इस बार अपने मन से जाना चाहती हूँ। इतना कह सुंदरी वहाँ से गुस्से में निकल जाती।
ये लोग देखते ही रह जाते और इन्हें समझ नहीं आता कि सुंदरी को कैसे पता चलता है और उनकी आंखें खुल जाती कि दूसरे की बेटी बहन भी किसी के घर की इज्जत होती हैं, उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए था। अब वो लोग माफ़ी मांगते फिर अच्छे से रहने लगते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।